यानी कि लोकसभा चुनावों के बाद उसमें कोई बड़ा पद यहाँ उनको मिलता नजर आ सकता है। लेकिन अगर इस बार भी उनको कोई पद नहीं दिया गया नाज़मीन, तो देखिए वाकई में यहाँ तो फिर तो बगावत वाला जो कहानी है वो सामने आ सकती है। तो जाहिर सी बात है, बाबा बालकनाथ को अगर लोकसभा चुनावों तक कोई बड़ा पद यहाँ नहीं मिलता, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ नहीं दी जाती, तो यहाँ जरूर वो अपने पैर पीछे की तरफ खींचते नजर आ सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। चुनावी अखाड़े में बात तो लोकसभा चुनाव की होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी की बात राजस्थान से भी करेंगे। राजस्थान में जहां नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कैबिनेट को बना लिया है, नई कैबिनेट का गठन हो जाता है और राजस्थान की बात करें तो 22 विधायक यहां पर चुनकर आ जाते हैं और मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस रेस में एक बार फिर से बाहर नजर आते हैं महंत बाबा बालकनाथ। वो बाबा बालकनाथ जो तिजारा सीट से जीतकर एक बीजेपी के फायर ब्रांड के रूप में देखे जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ को तो फ्यूचर सीएम तक घोषित कर दिया गया था। यहां तक कि जब विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार चल रहे थे तो खुद योगी आदित्यनाथ उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनको भागीदारी देने के लिए पहुंचे थे, उनका सहयोग देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ना बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाती हैं और ना ही मंत्रालय गठन के दौरान, मंत्री विस्तार के दौरान यहाँ पर जगह दी जाती है, जिससे उनके विधायकों की बात करें, यहाँ पर खुद जो विधायक हैं यहाँ पर बाबा बालकनाथ, उनके जो समर्थक हैं वो नाराज नजर आते हैं। वो उनका सीधे तौर पर ये कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उन चेहरों का इस्तेमाल करती है जिससे यहाँ पर बखूबी उनका फायदा चुनाव में हो सके। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का और वैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का, और ऐसे में इस कड़ी में जुड़ जाते हैं बाबा बालकनाथ। तो अब बाबा बालकनाथ का अगला कदम क्या हो सकता है? जो बातें यहाँ पर चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं या तमाम और सवाल जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी नेहा मेरे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा। जिस तरीके से बाबा बालकनाथ को हर बार यहाँ पर साइड कर दिया जाता है, बाबा बालकनाथ तो ऐसे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तमाम राज्यों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ाते हुए देखे जाते हैं और यही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में नजर आ सकते हैं, लेकिन हर बार साइड कर दिए जाते हैं कि जानबूझकर बाबा बालकनाथ को साइड किया गया। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाबा बालकनाथ और उनके समर्थक यहाँ पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी जब राजस्थान के चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद यहाँ पर जब सीएम लिस्ट का नाम सामने आया, सीएम लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर बाबा बालकनाथ का नाम था। हालांकि और भी नाम थे उसमें, और लेकिन उस लिस्ट में जो सारे नाम थे उनमें से किसी भी नाम का सीएम लिस्ट में सीएम कुर्सी पर नहीं देखा गया। लेकिन देखिए जिस तरीके से राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर बाबा बालकनाथ की चर्चा हुई थी, वाकई में ये बात हैरान करने वाली है कि जितनी तेजी से बाबा बालकनाथ सीएम की लिस्ट में आए थे, उतनी ही तेजी से सीएम लिस्ट से गायब भी हुए। चलिए छोड़िए, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब वहां भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद देखा गया कि यहाँ पर ये बात सामने आई कि जो बाबा बालकनाथ हैं, जो देखा भी गया है कि यहाँ अपनी विधानसभा सीट से बहुत अच्छी खासी जीत हासिल वो करते नजर आए हैं, यहाँ पर उनको गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर देखा गया कि 31 तारीख को, यानी कि कल मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था, उसके बाद एक दिन बाद तक भी यहाँ पर इंतजार किया गया है कि गृह मंत्रालय बाबा बालकनाथ को दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी पूर्ण विराम लग चुका। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ चर्चा ये सामने आ रही है कि हो सकता है बाबा बालकनाथ को जो दूसरा
यहाँ पर कैबिनेट विस्तार होगा, यानी कि लोकसभा चुनावों के बाद उसमें कोई बड़ा पद यहाँ उनको मिलता नजर आ सकता है। लेकिन अगर इस बार भी उनको कोई पद नहीं दिया गया नाज़मीन, तो देखिए वाकई में यहाँ तो फिर तो बगावत वाला जो कहानी है वो सामने आ सकती है, क्योंकि आप किसी नेता का नाम बार बार हर पद के लिए आगे रख देते हैं, फिर जब उस पद का पूरा काम खत्म हो जाता है, जब उस पद की यहाँ पर किसी ना किसी चेहरे को बिठा दिया जाता है, तब वो नाम पीछे हट जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं नेता इस तरीके से आप पार्टी से खफा हो सकते हैं। और ऐसे भी जैसे आपने यहाँ पर ये बात कही कि क्या वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ देखा जा सकता है कि अगर बाबा बालकनाथ को कुछ समय तक कोई पद नहीं अगर दिया जाता, क्योंकि देखिए सीएम तक भी यहाँ पर बनवा दिया था बाबा बालकनाथ को, सीएम के बाद गृह मंत्री भी यहाँ पर उनको बनवा दिया था सुविचार ही विचार में, लेकिन अब फिर से वो यहाँ देखा जाए तो अब वो विधायक बनकर रह गए हैं, क्योंकि अपने सांसद पद से तो वो यहाँ इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब परमानेंट वो विधायक पद पे तो नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है, तो यहाँ कोई ना कोई पद तो उनको देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई पद तो देना ही पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाबा बालकनाथ उतर सकते हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या बाबा बालकनाथ में इतनी क्षमता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को वो साध सके और चाहे तो वो अपनी पार्टी का गठन या फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सके? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करने से इनकार नहीं किया है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लेकर वो यही कहते हुए नजर आए थे कि अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो क्या माना जाए कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ क्या कांग्रेस की तरफ अपने पैर आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए इस राजनीति में नाज़मीन कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में रातों रात सत्ता पलट हो गई थी, और अब आप बिहार में भी नज़र डाल लीजिए एक बार। बिहार में जब से लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया है जेडीयू से यहाँ पर, उसके बाद से कयास लग रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश की पार्टी कहीं ना कहीं गिरती नजर आ सकती है, यानी कि यहाँ सत्ता जो पार्टी है वो बदलती नजर आ सकती है। तो वही बात है इस राजनीति में, जहाँ किसी नेता को कोई अच्छा ऐसा यहाँ कोई बड़ा पद देने की बात कर दी दूसरी पार्टी ने, तो जाहिर सी बात है यहाँ हर कोई मंत्री हर कोई नेता राजनीति में इसलिए है कि यहाँ किसी ना किसी नेता और मंत्री को कोई बड़ा एक्सपोजर मिल सके। तो जाहिर सी बात है बाबा बालकनाथ को अगर लोकसभा चुनावों तक कोई बड़ा पद यहाँ नहीं मिलता, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ नहीं दी जाती, तो यहाँ जरूर वो अपने पैर पीछे की तरफ खींचते नजर आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और देखिए यहाँ पर बात रही कि क्या उनके अंदर इतना दम है कि वो विधायकों को तोड़ सके। बिल्कुल यहाँ पर जो इस राजनीति में जो खेल होता है सारा विधायकों का होता है। आपने यहाँ सिंधिया का जिक्र किया, तो आप 2020 में देखिए, जब 2020 में सिंधिया ने यहाँ बगावत की थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने विधायकों के भरोसे, विधायकों के आधार पर की थी। अगर विधायक ही ना होते सिंधिया के पास इतने ज़्यादा, तो यहाँ पार्टी बदल ही नहीं सकते थे वो। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस हटकर भाजपा की पार्टी आ ही नहीं पाती, क्योंकि कांग्रेस से वो सारे विधायकों को ले गए अपने साथ, जिस वजह से कांग्रेस की पार्टी यहाँ पर जो है हार गई, और उसके बाद भाजपा की पार्टी यहाँ सरकार में आ गई। तो देखिए इस पूरी राजनीति में खेल विधायकों का होता है। अगर बाबा बालकनाथ के पास विधायकों का समर्थन जो हुआ वो ज़्यादा हुआ, तो यहाँ खेल होता हुआ ज़रूर मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर मेरे सहयोगी ने कहा कि बिल्कुल बाबा बालकनाथ यहाँ पर बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है कि क्या बाबा बालकनाथ को लोकसभा की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर वहां भी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वसुंधरा राजे की तरह बाबा बालकनाथ की नाराजगी को भी अब भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर और बाबा बालकनाथ के होते हुए कद की बात करें, कम जो हो रहा है उनका कद, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या वाकई यहाँ पर अब बाबा बालकनाथ को कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर लेना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।